सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट डबल गुड न्यूज यहाँ पे जारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ डबल परमानेंट वैकेंसी को जारी किया गया है अलग अलग क्षेत्रों से, जिनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात है कि लाखों में आपका वेतन यहाँ पे रहने वाला है। 1.5 लाख के करीब वेतन आपको हर महीने मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको 75 लाख का बीमा इंश्योरेंस सरकार देगी। इसके अलावा इस वैकेंसी में आपको जो HRA है वो भी मिलेगा। इसके अलावा DA आपको मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेवलिंग चार्ज होता है वो भी सरकार देगी। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली है सरकार की। सो बम्पर भर्ती आप इसे बुला सकते हो। पूरा अपडेट इसका आ चुका है, ये देखिए पूरा टाइम टेबल इसका आ चुका है। और एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म का पीस यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है ये पूरा अपडेट यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और जो दूसरा वैकेंसी है उसका भी अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये पहला जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपका पोस्ट रहेगा मेडिकल असिस्टेंट का। मेडिकल असिस्टेंट आप बनोगे और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। कोई भी यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो पहला गुड न्यूज़ मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और दूसरा गुड न्यूज़ जो है वो है नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। दोनों जगहों पे लाखों में सैलरी आपको सरकार देगी। ये रहा आपका नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म स्टार्ट है 12 मार्च से 10 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे। तो 10 अप्रैल नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी की लास्ट डेट रहने वाली है। सो यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके लिए क्या क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, चलो वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बस आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय होना चाहिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पे डिग्री नहीं है तो भी भर सकते हो। बस आपके पास 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। और यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे चेस्ट वगैरह देखो आप, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस मांगा गया है तो कम से कम 165 तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा आपका जो हाइट है वो यहाँ पे आपकी उम्र के अकॉर्डिंग रखा गया है, और आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और मैं तो यही कहूँगा, हेल्थ हाइट में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये जो हाइट है जो ऊपर इन्होंने बताई है 165 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर लोकल के लिए, ये तो लगभग सभी की होती है नॉर्मली, है ना। इससे कम तो बाई चांस कोई होंगे जिनकी होगी। और इतना सा वेट भी सभी का होता है जो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो हेल्थ हाइट में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, चेस्ट में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोफेशन है तो इसमें ज़्यादा आपका वो नहीं देखा जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सैनिक थोड़ी ना बनना है, आपको तो बस यहाँ पे मेडिकल फील्ड में आना है। ये पूरा इसका पैटर्न आ चुका है। एग्ज़ाम फीस यहाँ पे 250 रुपये रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो यहाँ पे देखो 2 फेज में होगा। एग्ज़ाम भी होगा आपका यहाँ पे CBT, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना आप। और तैयारी का तो पूरा बंदोबस्त हमने कर ही रखा है, अभी आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो, नए बैच से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे बस आपके पास 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो। अभी आपको फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। पहले दोनों वैकेंसी का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया नर्सिंग असिस्टेंट का। अब मेडिकल असिस्टेंट का क्या है सिनेरियो वो देख लो। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रमोशन होते ही आपको 1.5 लाख रुपए वेतन देंगे और स्टार्टिंग में 70,000 आपको दिया जाएगा। तो देखो, आपको यहाँ पे 12th के मार्कशीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेवल आपका 12th का रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न भी 12th का रहेगा। और ये मेडिकल असिस्टेंट का जो
वैकेंसी है, इसका लिंक एक्टिवेट 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो 10 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म भर देना। कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, आगे आपको अभी बताएंगे। इसका एग्ज़ाम 25 मई को होगा। तो नया बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। क्या इसका प्रोसेस रहेगा, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन होना होगा ओटीपी के माध्यम से। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा इस प्रकार का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो नीचे ही यहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा मेडिकल असिस्टेंट नेवी बैच, ये रहा, इससे आप जुड़ सकते हो। इस पे क्लिक करके इसको बाय करके आप ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल नया बैच है। यहाँ पे देखो आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। पेपर का जो लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और आपका जनरल अवेयरनेस, ये सब हम कवर करवाएंगे पूरे सिलेबस में। और यही आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और 10+2 यही आपका रहेगा पूरा। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी आपको करनी होगी। और टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन हल करने के लिए। इतना सा क्लियर हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, क्योंकि ये देखो आपको जो जॉब मिलेगी वो इंडियन नेवी में मिलेगी। तो नेवी एक परमानेंट भर्ती है, इसको अग्निवीर में काउंट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो बोल रहे थे कि सर क्या अग्निवीर वाली है क्या, नहीं, अग्निवीर वाली नहीं है। तो हमने एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे देखा। और इसका फॉर्म का फीस क्या रहेगा मेडिकल असिस्टेंट का, तो वो आपका लगभग यहाँ पे रहने वाला है, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे वैसे कि सर यहाँ पे क्या फॉर्म का फीस पे करना होगा। तो 550 रुपये फॉर्म का फीस है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। और क्या टर्म एंड कंडीशन से मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो दौड़ होगा, रनिंग होगी, वो 1600 मीटर की होगी और 6 मिनट के समय में आपको करनी होगी। पुशअप आपको मारना होगा 15 और सेटअप भी आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे देखो फीमेल का कहीं पे भी जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे फीमेल एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि दौड़ वगैरह सब यहाँ पे बॉयज़ का दिखा रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड जो मेल है वही फॉर्म भर सकते हैं। कवारे लड़के इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नेवी में जाना है ना, तो समाज सेवा आपको करनी होगी, देश सेवा आपको करनी होगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने मांगा है। बाकी आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय होना चाहिए। और अधिकतर जो नर्सिंग वाले हैं उनके बायो होता है, तो इसीलिए उनके लिए अच्छा अपडेट है। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ ये भी होना चाहिए, ये वाला 2004 से 2008 के बीच का होना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो आप नहीं भर सकते। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 है तो भी नहीं भर सकते, क्योंकि ये रेंज यहाँ पे इन्होंने मेडिकल असिस्टेंट के लिए फिक्स कर रखा है। इतना सा क्लियर हो गया। और भरना कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ज्वाइन इंडियन नेवी। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला। और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 29 मार्च से 10 अप्रैल ये रहेगा। और ये आपका जॉब है नेवी में, सैलरी शानदार है, चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दूसरी जो नर्सिंग असिस्टेंट के है उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता है वो भी देखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो होना ही चाहिए, लेकिन एज क्या होना चाहिए, तो एज यहाँ पे आपका 17 से 23 के बीच का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 2002 से 2008 का होना चाहिए। जिस प्रकार मेडिकल असिस्टेंट में 2004 से 2008 था, यहाँ पे 2002 से 2008 है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर सकते हो अगर आप इस रेंज में आते हो। बाकी कितना परसेंटेज होना चाहिए 12th में,
50% होना चाहिए बस। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए पीसीबी में। इतना सा इन्होंने बोला है। बाकी यहाँ पे हेल्थ आइट का ये दिखा रखा है 165 होना चाहिए। ये सब टेलीग्राम पे डाल देंगे तो एक बार उसको देख लेना आप। और इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा। ये भी अग्निवीर वाली नहीं है, परमानेंट भर्ती है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जॉइन इंडियन आर्मी वाली वेबसाइट से भरना है। और इसकी तैयारी भी स्टार्ट है। जो नेवी बैच है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का बेनिफिट एक में पा सकते हो। तो आपका पैसा भी बचेगा और तैयारी भी हो जाएगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई नाउ का। ये देखो आप, इसी पे आपको क्लिक करना है। ये इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना ही होगा। टेलीग्राम पे फ्री में आपको सब अपडेट मिलता रहेगा अगर आपने फॉलो कर रखा है। सारे पीडीएफ भी वहीं पे डाल देंगे। बाकी इस वैकेंसी को लेके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हम करेंगे।